नमस्कार, एशल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 10 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम वेडनेसडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज वेडनेसडे है, इसलिए शिवलिंग बनाते हुए आज हम मूंग की दाल को ऐड करेंगे। इस मूंग की दाल को हमने रात को ही भिगो के रख दिया था और अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। मूंग की दाल से बुध ग्रह की ऊर्जा हमारे शिवलिंग को और प्रभावशाली बना देगी। आज बुधवार के साथ साथ कामिका एकादशी भी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था जो भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था, खासकर अपनी शक्तियों और बल पर। वह क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन यात्रा के दौरान उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्षत्रिय ने गुस्से में ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय बहुत पछताया और उसने गांव वालों से क्षमा भी मांगी। पछतावे के कारण क्षत्रिय ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने उसे अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया क्योंकि उस पर अब ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या के दोष के प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने उससे कहा कि जब तक वह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन भी कराया और इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ। अब हम शिव पुराण के आज के पाठ को पढ़ेंगे। आज के पाठ में हमने पढ़ा कि भगवान शिव के कौन कौन से 5 जगत संबंधी कार्य हैं और पंचाक्षर मंत्र का महत्व, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यही 5 भगवान शिव के जगत संबंधी कार्य हैं। संसार की रचना जो कि सृष्टि है, भगवान शिव के द्वारा सृष्टि का स्थिर रूप से रहना उसका पालन है और उसका विनाश ही संहार है। प्राणियों के उत्क्रमणों को त्रियोभाव कहते हैं और इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। आगे शिव जी बताते हैं कि उन्होंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप में है। वह महामंगलकारी मंत्र है क्योंकि सबसे पहले उनके मुख से ओमकार का प्रकट हुआ और प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से शिव जी का ही सदा स्मरण होता है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इससे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है और वह पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब हम अपने शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। आज के विसर्जन में हम शिव जी के साथ साथ विष्णु जी का भी स्मरण करेंगे और माता एकादशी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो और हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। हर हर महादेव।